हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 7 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 8 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए क्या है साधारण विधेयक, बी है धन विधेयक, सी है वित्त विधेयक और डी क्या है संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक का क्या है, भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अब जो संविधान संशोधन है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भी याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है संसदीय समितियों के माध्यम से, बी है विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, सी है प्रशासकों के आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर और डी क्या है कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भारतीय संसद है, ये क्या है संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अब जो संसदीय समितियां हैं, कैस कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। एक है स्थायी समिति और दूसरी क्या है अस्थायी समिति। तो इनके माध्यम से ही क्या है ये प्रशासन पर नियंत्रण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है वित्त आयोग, बी है अंतर राज्य परिषद, सी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी क्या है लोक लेखा समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्त आयोग। अब जो वित्त आयोग है, इसका प्रावधान क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि, तो पहला है इससे वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए आपको क्या दिया है, एक और दो सही है, बी है दो और तीन सही है, सी है एक दो और तीन तीनों सही है और डी क्या है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक दो और तीन यहाँ पे तीनों के तीन सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो पहला आपको दिया है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। दूसरा है संसद की किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा है भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद। और चौथा क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपको क्या दिया है। ए ऑप्शन दिया है एक और दो, बी दिया है दो और तीन, सी दिया है एक और चार और डी क्या है तीन और चार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और चार जो है वो क्या है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विधायी शक्तियों की संघीय सूचना में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो किसको दिया गया है बताना है आपको। ए है भारत के राष्ट्रपति को, बी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, सी है संसद को, डी क्या है विधिक न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अधिकार किसको, संसद को ये अधिकार दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 138 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के विषय में प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 138 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया है। ए है भारत की समेकित निधि से, बी है राज्य की समेकित निधि से, सी है भारत की आकस्मिकता निधि से और डी क्या है राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे, राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। और यहीं पे याद रखिएगा,
कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी जो पेंशन किससे दी जाती है, तो ये भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो दोनों याद रखिएगा कि वेतन और भत्ते किससे, राज्य की समेकित निधि से, और जो इनकी पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी कि लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है नागरिकों की शिकायतों पर, बी है आर्थिक मामलों पर, सी है विधि निर्माण पर, डी क्या है कार्मिकों के मामले पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागरिकों की शिकायतों पर क्या है, राज्य सरकार का लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है पहली, बी है दूसरी, सी है तीसरी और डी क्या है पांचवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली अनुसूची को क्या है संशोधित करना पड़ेगा। अब संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, इसलिए नए राज्य के सृजन के लिए पहली अनुसूची को संशोधित करना आवश्यक होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है दूसरी अनुसूची में, बी है पांचवी अनुसूची में, सी है आठवीं अनुसूची में, डी क्या है 10वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10वीं अनुसूची में क्या है दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। और जो 10वीं अनुसूची है ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो याद रखिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और कब, वर्ष 1985 में ये जोड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।